हेलो ऑल माय यूट्यूब फैमिली, मैं आकांक्ष और आप सभी का खूब सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकुरियल्स ब्लॉग में। अभी 11 बज रहे हैं, 10:42 होगा, 10:30 से ऊपर हो गई, 11 नहीं बजे हैं अभी। और मैं फटाफट से सारा काम कंप्लीट कर ली, रूम साफ कर ली, झाड़ू वाड़ू सब कुछ लगा ली, क्योंकि आज पूर्णिमा था और उस दिन पूजा करना होता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाई। और मैं आप लोगों को बता दूं, इसलिए मैं फटाफट से नहाई कि पहले मैं पूजा कर लूँगी, लेकिन बाबू उठ के परेशान करने लगा, तो फिर बहुत ही लेट हो रहा था, 11 बज रहा है। पूजा नहीं की, बस भगवान को ऐसे ही प्रणाम कर ली जाके बाबू के साथ। और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैं आ गई किचन में खाना बनाने, क्योंकि 11 बज रहे और सब खाने के लिए आ रहे होंगे। मैंने इसको इसी तरह से बांध लिया, क्योंकि ऐसे खुला किचन में जाऊँगी तो सारा बाल सब्जी में चावल में चला जाएगा, इसीलिए इसको मैं इस तरह से बांध ली हूँ। और मैं जा रही फटाफट से खाना बनाने। देखिए आज मैं खाने में क्या बनाती हूँ। फैमिली, तो आज मैंने बनाना स्टार्ट किया था मॉर्निंग में चावल और आलू गोभी की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैं अभी कर रही हूँ गोभी को फ्राई। और यहाँ पे बाबू किस तरह से सो रहा था, इस तरह से मस्ती कर रहा था, और पापा थे बाबू के, ये देखिए आप लोग। फिर वो आए तो बोले मेरे को भूख लग रहा है, क्योंकि खाना बनने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो बोले कि कुछ तो खिलाओ। तो मैंने ये बिस्किट मंगाया था और ये चाय बना रही थी, तो वो चाय बिस्किट खाएं। और उसके लिए मेरे को ये मैं प्याज फ्राई कर रही थी, उसे मेरे को उतारना पड़ा और फिर उतार के चाय बनाना पड़ा। वो मैं सोची जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना दूँगी, लेकिन बोले नहीं, मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो मैं सोची कि पहले चाय ही बना के दे देती हूँ, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और एक साइड इधर चावल रखा हुआ था गैस पे बनने के लिए। और पता है, इस तरह से जब मैं चाय छानती हूँ ना, तो हाथ जलता है, तो कपड़े के बीच में मैं हाथ डाल लेती हूँ अपना अंगूठा, उसके बाद छानती हूँ, तो उससे नहीं दुखता। फिर उनको ले जाके दी फटाक से। वो ग्लास में नहीं पीते हैं बिस्किट के साथ, उसको बिस्किट चाय में पूरा बिस्किट डाल के, और फिर वो खाते चम्मच से, इसलिए उनको मैं कटोरा में दी थी। और फिर था कुछ बर्तन रखा हुआ, सो मैं सोची धो लेती हूँ फटाफट से। और मैं बेसिन में नहीं धोती हूँ, क्योंकि वहाँ मेरा गैस के पास सटा हुआ है ना, सो जूठा पड़ जाएगा हमारे चूल्हे पे, इसीलिए मैं बाथरूम में ही सारे बर्तन को धो लेती हूँ। इस तरह से मैं सारे बर्तन को बाथरूम में ही धो लेती हूँ। क्या करूँ, पता है, बैठ के धोने में अंग ही नहीं लगता है, मतलब नहीं करता बैठ के धोने का मन। ऊपर से जब मैं बर्तन ऐसे धो लेती हूँ, फिर पानी से जब धोती हूँ ना, तो पूरा छींटा पड़ के पूरा कपड़ा मेरा गीला हो जाता है। फिर भी क्या करूँ, मजबूरी है, धुलना तो पड़ेगा ही। और फिर यहाँ पे मैं सब्जी बना रही थी और ये कैमरा ऑन देखे, तो देखिए किस तरह से देख के अपना बाल सेट कर रहे थे। और मेरे को ध्यान नहीं था, जब मैं देखी तो मैं भी हंस रही थी। देखिए अभी मैं देख तो मेरे को भी हंसी आने लगा। बहुत मस्ती करते हैं ये लोग। एक्चुअली हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, एज अ फ्रेंड भी हैं हम लोग। और यहाँ पे मैंने गोभी की सब्जी, गोभी मसाला फ्राई कर रही थी, टमाटर वगैरह डाल के सारा कुछ इसमें डाल चुकी थी। और फिर सब्जी में पानी वानी डाल दी थी, चावल भी हो गया था। सो मैं सोची किचन भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि प्याज वगैरह कट करती हूँ ना, तो गंदा हो जाता है। तो वही मैं किचन फटाफट से साफ़ करने लगी। और कट करते करते मैं इनसे बातें कर रही थी, ये कुछ कुछ बोल रहे थे, तो वही मैं हंस रही थी और बातें कर रही थी इनसे। ये देखिए हमारा सब्जी, नहीं भी पानी नहीं डाली थी, अभी फ्राई ही कर रही थी मैं, अभी भूंज रही थी मसाला ही। और फिर चावल हो गया था, तो चावल का पानी निकालने के लिए मैं वहाँ पे रखी थी, क्योंकि थोड़ा हैवी होता है ना, इसीलिए। और ये हमारा खाना था आज का, ये आप देख सकते हो। फैमिली, अभी दोपहर का टाइम है और 2:30 बज रहा है, 2:28
मैं सोची थोड़ी सी रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन अगर रेस्ट करने लगती हूँ ना तो मेरा सारा काम पड़ा का पड़ा रह जाता है। और मैं खाना वाना तो कब का खा ली, नहा धोवा ली, सब कुछ कर ली। मेरे को करने हैं कपड़े बहुत सारे फोल्ड, सब जैसे तैसे बिखरे पड़े थे और आज भी मैंने बहुत सारे कपड़े धोई हूँ। सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो फैमिली, इतना सारा कपड़ा मैं धो चुकी हूँ और अभी से डाली नहीं हूँ, क्योंकि ये आप देख लो हमारे यहाँ का मौसम ख़राब है और हवा भी थोड़ी थोड़ी चल रही है। सो इसलिए मैं नहीं डाली हूँ कि छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं ना, जैसे टी शर्ट वगैरह, पैंट, शॉर्ट्स, ये सब उड़ जाते हैं। सो जी मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो मैं डाल दूँगी। और इधर मेरे इतने सारे कपड़े पड़े हैं, इसे करने फोल्ड। अभी देख लो सब मेरा कपड़ा का हाल। फोल्ड करने के बाद जो कपड़े बचेंगे प्रेस करने के लिए कोशिश करूँगी, अगर आज टाइम मिलेगा तो कर लूँगी, क्योंकि सोच रही हूँ बाबू के लिए एक और ऐसा गुदड़ी बनाने के लिए, क्योंकि एक से प्रॉब्लम होती है, गीला हो जाता है ना, इसीलिए। और बाबू मेरा यहाँ सो रहा है। सो फटाफट से करती हूँ मैं कपड़े फोल्ड और फिर मिलूँगी आपसे। कपड़े फोल्ड करने के बाद बाबू भी मेरा सो रहा है और हमारे हस्बैंड जी हैं वो गए ड्यूटी, मम्मी पापा सब लोग नीचे हैं। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। अब मैं यहाँ पे करने लगी फटाफट से कपड़े फोल्ड, और बाबू हमारे यहाँ सो रहा था और बहुत सारा कपड़ा था। पता है उठाती हूँ ना और लेट वेट होता है तो ऐसे ही रख देती हूँ, सो इसीलिए बहुत ज़्यादा कपड़ा था, तो सोची मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और अभी हमारा बाबू नीचे रो रहा है क्योंकि बाबू को लग रही भूख। सो अभी मैं जा रही हूँ बाबू को फीड कराने के लिए। और ये आप देख सकते हो सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड कर दिए। मैं फ़ोल्ड करती हूँ। इसके बाद अब मैं सोचती हूँ दोपहर में ना सोने के लिए, क्योंकि पता है दोपहर में सो जाती हूँ तो बहुत सारा काम मेरा पड़ा रहता है, इसीलिए। और बाबू का बेड सिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एक बेड तो सिल ली थी, सोची थी एक दो और सिल लूँगी, और फिर वही बेड सिलने लगी। और पता है बेड सिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। 3 बजे बैठी थी और 5 बज गया था, उसमें भी अभी और साइड कोरी वगैरह कुछ नहीं लगा था, बस यूँ ही सिल दी थी, पूरा कंप्लीट कर दी थी ऐसे ही सिल के अच्छे से। अभी नहीं हुआ था, साइड में कोरी लगाने से अच्छा लगता है थोड़ा सा पेट, सो वो नहीं कंप्लीट हुआ था। सो मेरा दोपहर में ऐसे कुछ रहता है। अभी मेरा पेंडिंग में कपड़े प्रेस करना बहुत सारा है, तो वो भी करूँगी, एक दिन वो भी कर दूँगी। अभी धीरे धीरे सारा काम मैं कंप्लीट कर रही हूँ। देखो आप, एक मैंने ये वाला शीला है और ये प्लास्टिक है, ये साइड में कोरी लगाना है इसके जैसा, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके जैसा कोरी अभी लगाना है, इसमें भी अभी मैं नहीं लगाई, बहुत टाइम लगता है सिलने में। सो फैमिली, फिर सिलने के बाद उसके बाद फिर बाबू को रेडी करती हूँ। शाम में मालिश वालिश होती है, फिर फीड वीड करा के किचन में जाती हूँ खाना के लिए। और खाना में आज मैं बना रही थी कद्दू वाली चना के दाल में कद्दू डाल के, पता नहीं कद्दू और चने की सब्ज़ी बोले, चने की दाल की सब्ज़ी बोलूँगी, उसके लिए मैं अभी काट रही थी कद्दू। और फिर उसमें ना बहुत सिंपल से बनता है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता। मैं आपको बताऊं क्या, पहले लहसुन और तेज पत्ता और मिर्च का फ़ोरन देके और जीरा और 4 चीज़ का फ़ोरन देके फिर प्याज डाल के और फिर दाल को डाल दीजिए। दाल को और कद्दू को थोड़ी देर फ्राई कर दीजिए हल्दी वगैरह डाल के, बस। उसके बाद फिर उसमें पानी डाल दीजिए। वो ना कुकर में बनाया जाता है, फिर पानी डाल के और उसमें लास्ट में ना गोल की काली मिर्च पीस के चूर के डाल दीजिए, बस हो जाता है। उसको फिर ढक्कन लगा दीजिए। फिर ये चॉकलेट ना मेरे को सोनम दी थी, रोज टाइप था, बना हुआ चॉकलेट था, जो कि मेरे को बहुत पसंद आया था, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और फिर यहाँ पे सोनम और मैं बातें कर रही थी। हम लोगों का बॉन्डिंग ना काफ़ी बेस्ट है, एज अ फ्रेंड है हम लोग। हर एक चीज़ शेयर करना, सब कुछ मैनेज करना, एक दूसरे का हेल्प करना वगैरह वगैरह सारा कुछ होता है। मैं ना जब भी किचन में रहती हूँ तो सोनम ही रहती है यहाँ पे नीचे में। मेरा रूम तो सबसे ऊपर है ना, तो मैं उससे हमेशा बातें करते रहती हूँ, मस्ती करते रहती हूँ। मैं टाइम भी पास हो जाता है और मैं खाना भी बन जाता है, पता भी नहीं चलता है मेरे को। उसके बाद फिर मैंने उसके नेक्स्ट डे कोई भी ब्लॉग नहीं शूट किया, रात में भी नहीं। और फिर नेक्स्ट डे ये शाम का ब्लॉग है, हमारे गेस्ट आए हुए थे, ये देखिए।
सो वही हम लोग शाम में आए थे छत पे। हम लोग बहुत ही कम छत पे आते हैं, मैं तो बहुत ही कम आती हूँ छत पे। सो वो आई हुई थी मेरे यहाँ गेस्ट, तो बोली कि चलो छत पे। सो वही मैं गई थी छत पे। मैं बहुत ही कम आती हूँ छत पे। और पता है मेरे छत पे बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है। जो देख रहे थे मम्मी पोंछ रही थी, मैं और मम्मी मिलके साफ़ किए थे पानी को। लास्ट में थोड़ा सा बचा तो मम्मी पोंछने लगी, पूरा क्लीन करने लगी। और हमारे घर के चारों साइड बिल्कुल खेत है, बिल्कुल हरियाली हरियाली है। आप हमारे पहले ये वाले वीडियो में पहले देखे ही होंगे। और ये झंडा ना इंडिपेंडेंस डे के एक दिन पहले लगा था, सारे घर में लगा था, सब लोग को बांटा गया था, तो मेरे यहाँ भी लगा था। और कल इतना ज़्यादा मौसम ख़राब था ना फैमिली, क्या ही बताऊँ। इतना ज़्यादा मौसम, बादल, रेड रेड कलर का सूरज भगवान थे। वो आपको आगे ब्लॉग में दिखेगा, आप देखिएगा। ये देखिए मेरे पीछे मौसम कैसा है। और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। ये देखिए मौसम इस तरह से था, देख के भी ना डरावना जैसा लग रहा था। और हमारे घर के चारों साइड हरियाली है, ये आप देख सकते हो। फिर भी उसके बाद फिर खाना वाना बनाने लगी, क्योंकि गेस्ट को जाना था। मम्मी बोली रात का खाना खिला के ही चलाना, क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं, गेस्ट हमारे भगवान होते हैं। सो वही मैं फटाफट से बनाने लगी थी। कल वही रोटी, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, और सेवई बना था। फिर ये रात का टाइम है, मे बी 11-12 बज रहे होंगे। सो बाबू सो नहीं रहा था, तो वही पापा उसको सुला रहे थे। सो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट कीजिएगा, खूब सारा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।